सत्स्वरूप में नाम प्रणाम परम गति परम भक्ति संतोषम परम धर्म कुल विनांत जय निरंतरम सो योगिनम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से किते ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदचम तत्मसाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षितम भावातीतम निर्गुणरहि सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासनं व्योमातीतम येजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ विनाश परम दयाल सत्य अमृत में वाणी कणा द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मुझे हृदय नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सूत्र सब धरती कागद कर्म सब बन कलम कटाए सात समंदर चाई करो सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जा घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः हरजस पद राग जोग धन्नाश्री चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव सरजस में समझा रहे हैं जिसको नरदेह सृजनहार परमात्मा से चार भुजा नाथ का शरीर मिल गया, नर हो चाहे नारी हो, ग्रस्त में हो चाहे त्याग में हो चाहे वैराग में हो चाहे वन में हो, इसका कोई कारण नहीं, न कोई फेरफार है। बस नरदेह पाकर के जिसको संसार में चार वर्ण से आत्मा अलग हो गई तो समझ जाओ उसको नरदेह को उसने जीत लिया। वो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेती है और चार वर्ण के साथ है तब तक महाराज फरमाते चाहे वो जनगण में रहो चाहे शरीर में घर में रस्ती में रहो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो आत्मा चार वर्ण से शरीर छत्ते अलग नहीं होगी तब तक परमात्मा ने जन्मना मरना मिटने वाला, आना जाना मिटने वाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि चार वर्ण से न्यारा किससे होता है, कैसे होता है, उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं। आज तो सतलोक सबके अंदर है परंतु इस सत का आत्मा संग करेगी जब चार वर्ण से अलग होगी। सत का संग ही नहीं करेगी तो कैसे अलग होगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अरे पांडे में चार वर्ण सु न्यारा, मोको लके सो बिरला जग में बहुत बसे संसारा। मैं चारों वर्ण से न्यारा होके मैं अणवे ज्ञान कतरा, चारों वर्ण के साथ रह के नहीं कतरा। यहाँ सब बाँचने वाले कहते हैं तनधारी चाहिए, भगत के गुरु चाहिए, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो सुखराम जी कह रहे हैं कि चार वर्ण है, जब तक तनधारी समय के सतगुरु बने के समय शरीर गुरु चाहिए। और मेरा ज्ञान तो चार वर्ण से अलग है, पंच तत्व से अलग है। केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, सत का ज्ञान है, परंतु इसको विरला लग सकते हैं। इस केवल ज्ञान को, अणुभव ज्ञान को विरला ही पहचान सकते हैं। क्यों कि चार वर्ण जब तक घट की बातें कहते हैं, घट को ही सब कुछ दाल मदाल बताते हैं। तो पांडे में चार वर्ण घट माई, मैं आपको बताऊं चार वर्ण कौन है घट में। शूद्र वर्ण सोच फिकर कामना मोह। शूद्र वर्ण कौन है घट में, सोच फिकर कामना मोह।
अब किसके शरीर में ये नहीं व्यापता है? वैश्य वर्ण विवेक, ब्राह्मण वर्ण वैराग, क्षत्रिय वर्ण क्षमा, झूठ नहीं बोलना। तो विवेक बुद्धि पे है अगर सत्य ज्ञान का, तो वो ब्राह्मण वर्ण है। अब वैराग है तो क्षत्रिय वर्ण है, क्षमा, झूठ नहीं बोले, वैराग है ब्राह्मण वर्ण। और वैश्य वर्ण है विवेक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि क्षत्रिय वर्ण है क्षमा, सहनशीलता घट में आवे। तो ज्ञान के बिना महाराज फरमाते हैं ये बस में होने वाले नहीं। परमात्मा की भक्ति और ज्ञान वैराग दोनों साथ होंगे तीनों, तब जाके ये इनसे न्यारा हो सकता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं अगर तुम्हारे पास में है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सीखी बात आगली कहोगा यारे करू न कोई। सीख सीख करके और ज्ञान सुन सुन करके बोलोगे तब तक मैं इसको मानूंगा नहीं यारे, मतलब मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। के सुखदेव तुम्हारे घट में शोभित कहो बता। इस 4 वर्ण से न्यारे होने की विधि घट में है तो बताओ, और कैसे हुए और कब हुए और हो गए नहीं हुए ये मेरे को बताओ। मेरा तो अंग है वो चिंतामणि के जैसे है। के सुखराम सुनो नर नारी ओ मारो अंग होई, जो चिंतामण में गुण प्रगटे निजमन माने सोई। तो मेरो ज्ञान सजीवन जग में मृतक जीव जीवाया। ये सजीवन मेरा ज्ञान है, मरे हुए को जिंदा करने वाला। बार बार आत्मा जन्मती मरती प्रतीत होती है, उसको अमर करने वाला है। पर इस ज्ञान में जो चिंतामणि में गुण है वैसे इसमें गुण। चिंतामणि कौन है? राम नाम। आत्मा का जन्मना मरना छुटाने वाला ब्रह्म का नाम राम। और इसको सदगुरु विधि से रटने से ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। ब्रह्म का नाम राम है और इसका रटने का तरीका आया नहीं, उसको ज्ञान बोलते हैं। वो तरीका आया नहीं ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भेद, तो ब्रह्म भक्ति चालू हो जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में धिन सोई है जहाँ सत्संगत पाई रे। धिन सोई है जहाँ सत्संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाई जहाँ और ऐसी आई रे। जगत में नर नारी का कोई कारण नहीं है, ग्रस्त का, वन का, जंगल का कोई कारण, कहीं भी रहो उसी को दिन है 2 बार। जिसने सत्य का आत्मा ने संग किया है। सत्संगत किसको कहते हैं? आत्मा जो सत्य का संग करती है उसको सत्संग कहते हैं। सत्य मतलब कभी नाश नहीं हुए। संगत यानी आत्मा और सत्य परमात्मा का संग, मेल, उसको कहते हैं सत्संगत। इसमें कोई कारण नहीं है। जिसके उर में ये सदगुरु विधि की समझ हो गई, ब्रह्म के नाम की समझ हो गई, तो बराबर रटना करेगा जबरदस्त। जब रटना करेगा तो आत्मा को अगम देश में कौन लेके जाएगा? 4 वर्ण से अलग कौन लेके जाएगा? वो जो सत अंदर प्रकट होता है, ने अक्षर, जो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, ने अक्षर, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, ने अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म मतलब माया, ब्रह्म का शरीर, आत्मा ब्रह्म, शरीर माया, इसको कहते हैं क्षर ब्रह्म। और इससे ब्रह्म के नाम अक्षर राम को तू सदगुरु विधि से रटेगा तब नियंचर आएगा। ये तीनों का संग कर, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग 2 से होता है, 1 से नहीं होता है। और वो भी नर नारी दोनों शाम चाहिए, कोई नारी नारी नहीं, नर नर। योग चाहिए, श्वास और उश्वास ये योग, रकार मकार ये योग,
कागलिया, जिह्वा, ये योग, इसको कहते हैं कर्म योग। 3 जोड़े बने स्त्री पुरुष का, उसको कहते हैं कर्म योग। फिर ज्ञान योग, जब बराबर कर्म योग बनेगा तब ये नियंचर का आत्मा को सूरत रूपी नेत्र खुल के और अनुभव होने लग जाएगा, ये ज्ञान योग। जब ज्ञान योग का गुण प्रकट हो जाएगा तो भक्ति योग बन जाएगा। तो सूरत सबद मन पवन चारों मिलन संजोग, भक्ति योग याते कहे, चारों का संजोग मिल जाएगा। तब सुखराम जी कह रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, शास्त्रों का, वेदों पुराणों का सारा निर्णय समझा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि शास्त्रों का ज्ञान भी गलत नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति चारों का भी जो धर्म ज्ञान है, नवदा भक्ति है, वो भी गलत नहीं है। सृष्टि उत्पत्ति, सृष्टि रक्षा, ये सब उसी से होता है। सृष्टि की भोग, इंद्रियों का, अंजल का, ये भी उसी से होता है, तो ये भी गलत नहीं है। परंतु जो जाने भोग में रेके में परम मोक्ष चला जाऊं, वो नहीं जा सकता। उसके लिए महाराज फरमाते, तेरे को वैराग पड़ा चाहिए। कौन सा? ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन हो ही रे, आत्म चेन संता को माने, तासम और न को ही रे लो। गृहस्थी में रहे साच नर बोले। साच कौन सा? ये जितने भी ग्रंथ है ये भगवत वचन है। इन भगवत वचनों को उथल पुथल नहीं करे, ये सबसे प्रथम ये साच है। जो भगवत वचन है उनको सबको सत्य माने, किसी को असत्य नहीं माने, और अडंग बडंग अर्थ नहीं करे, सिकल निकल नहीं आवे तो नहीं करे, नहीं तो कर्म बंधन हो जाएंगे। और सत्य वही वचन बोलेगा, असत्य भाषण नहीं देवे, सत्य करे तो वो भजन कर सकता है रात दिन। फिर वो आत्म चेन संता को माने, आत्म चेतन से नियंत्रण निज नाम का आनंद ले सकता है, और संतों के ज्ञान का बुद्धि पे विवेक आ जाएगा। इसके बराबर जगत में कोई नहीं है। इसके फिर लिखा, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रे न्यारो, अंतरमाय अखंड लिव लागे, सो ही हरि को प्यारो रे। तन सो जगत मन सो बैरागी। तन जगत का है, इसको क्या बैरागी बनाना? भावे जहां रहो जगत में, रहेगा गृहस्थी का। चाहे तू ग्रस्त छोड़ जंगल चले जा तो भी ग्रस्त का ही रहेगा, माता पिता का ही रहेगा, माया ब्रह्म का ही रहेगा। बस श्वासा चल रही है। जितने महाराज फरमाते हैं, इस मन को वैरागी बना ले, अपना तो ममम तो हटा दे, संसार का मोह मत रख, इस रूप का मोह मत रख, तब मन वैरागी बढ़ेगा। नहीं तो अगर रूप का मोह है जिसके, कभी भी वो वैरागी नहीं बन सकता। जब मन ही वैरागी नहीं तो आत्मा परम पद में कैसे मिलेगी? अखंड लीवबंद भजन कैसे करेगा? हरि का प्यारा कैसे बनेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज ने ना कर रहे हैं यहाँ कि बांदा अगम देश पेड़िया दस आगे, आनंद लोक का है गुरु न्यारा, वासंग कुदरत जागे। हे मन, अगर तेरे को वैरागी बनना है और हरि से आत्मा को मिलाना है तो आनंद लोक का है गुरु न्यारा 10 पेड़िया के आगे है। अब 10 पेड़ियों का महाराज निर्णय कर रहे हैं तो 10 पेड़िया कहां तक है और कौन कौन सी है, इसकी समझ करो। 10 पीढ़ियों से आगे ले जाने वाला गुरु पद में कौन है? नि अक्षर है। न क्षर ब्रह्म ले जा सकता है, न अक्षर ब्रह्म। उस देश में महाराज फरमाते, आनंद लोक नेहंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे रो, देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई रे। देहधारी सब माया है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि आनंद लोक का गुरु कौन है? ये ऊंसा सा जो विधि है, ये आनंद लोक का नियंत्रण लाने वाला ये अणुभय ज्ञान गुरु है।
वहां संग कुदरत जागे, उसके साथ ये नियंत्रण जागृत होगा। तब सुखराम 10 पीढ़ियों का निर्णय बता रहे हैं। तो पेड़ी 7 परालग आगे सुतिया धर्म बतायो। 7 पेड़ी है जो नवदा भक्ति की है, जो सुतिया धर्म यानी इच्छा शक्ति के साथ आत्मा रहती है, उसको कहते हैं सुतिया धर्म। शक्ति कौन है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से ये आत्मा बिछड़ के आई, और इच्छा शक्ति के जब तक साथ रहेगी तब तक ये 4 वर्ण के साथ है, सुतिया धर्म में है। ब्रह्म की पेड़ियां तो लांगी नहीं, 7 पेड़ियों तक ही है। और 7 पेड़ियां कहां तक है? इच्छा शक्ति का आत्मा के संग है। तो सुतिया धर्म बतायो, पेड़ी 7 जकारी रीता न्यारी कर कर लाओ। पेड़ी 7 है, उसकी रीत न्यारी करके बताओ। क्या है न्यारी? न्यारी नवदा भक्ति में सेवा करना, पूजा करना, अर्च करना, होम यज्ञ करना, तीर्थ व्रत करना, ये जितनी भी है ये सुतिया धर्म में 7 पेड़ियों का रंग आ जाए। सारी नवदा भक्ति 7 पेड़ियों में आ जाती है, और ये इच्छा शक्ति के साथ रहती है। तो इससे क्या होता है? सृष्टि उत्पत्ति होती है, सृष्टि की रक्षा होती है, सृष्टि को इंद्रियों को भोग मिलता है, अंजड़ का आहार मिलता है। जो आत्मा चाहती है वो सुख मिलता है, और आत्मा चाहती है सुख से परमात्मा मिल जाऊं, वो नहीं मिले। सुख के लिए सत्य है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पेड़ी 7 परालग आगे। परा मतलब इच्छा शक्ति से आगे है, इच्छा शक्ति तक है तब तक 7 पेड़ियां है। सुतिया धर्म है वो, मैंने शक्ति का धर्म है, इच्छा शक्ति के साथ आत्मा है। पेड़ी 7 जकारी रीता न्यारी कर कर लाओ, बांधा ने अंचर बिन ए नहीं लांगे। ये नियंचर के बिना ये पेड़ियां लांग नहीं सकता। न तो 7 पेड़ी लांग सकता है, न ऊपर की 3 पेड़ी लांग सकता। जब 7 पेड़ी नहीं लांग सकता है तो 3 कैसे लगेगा आगे? तो महाराज के इसको न्यारी कर करके मेरे को समझाओ। बांधा ने अंचर बिन ए नहीं लांगे। ने अंचर के बिना ये 10 पेड़ियों के आगे अगम देश है, ये 10 पेड़ियां लांग नहीं सकता। किसी में शक्ति नहीं है, क्षर ब्रह्म में एक अक्षर ब्रह्म में इनको लांग जाए। ने अक्षर ब्रह्म में शक्ति है। तो ने अक्षर ब्रह्म तो चारों वर्ण से न्यारा है, जो 4 वर्ण की बातें करता है। शनिधारी गुरु चाहिए, तनधारी गुरु चाहिए, वो चाहिए, ज्ञान बताने वाला चाहिए। तो सब सुतिया धर्म में है, 4 वर्ण में है, इनसे अलग है 7 है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे सुतिया धर्म सकलविद सत है, भ्रम जगत का भांगो। सुतिया धर्म सत्य है, असत नहीं है। नवदा भक्ति भी उसी ने बनाई है, पर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की बनी हुई है, और चारों इनके मालिक है सुतिया धर्म के। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्म परवान, जन सुखिया देखत रे हर्ष पहुंचे। शक्ति धर्म परवान, इस सुतिया धर्म के परवान ठेकेदार है, 3 लोक के मालिक है, और इनकी देख रेख में ही महाराज फरमाते हैं धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का निर्णय होता है। इनको छोड़ करके कैसे करोगे? क्यों? 4 भुजा नाथ का शरीर तेरे पास है ना, और सारी 10 पेड़ियां तेरे गठ के अंदर है। तो इनके बिना लांगोगे कैसे? कैसे लांगोगे भाई? इसलिए सुखराम जी महाराज के इनको लांगने के लिए सुतिया धर्म सकल विद सत्य, भ्रम जगत का भांगो। जगत का भ्रम कैसे भंगेगा? उसके लिए सुखराम जी कह रहे प्रेम पुराण वीर व्याकरण साजन मत समाओ। प्रेम पुराण, 18 पुराण का गुण क्या है? कि ब्रह्म के नाम में प्रेम करो। वीर व्याकरण, संस्कृत बोलना क्या? कि वीरे के साथ रटना करो, पीड़ के साथ। कि मेरी आत्मा 10 पीढ़ियां लांग करके अगम देश में कैसे जावे।
साजन मत समाओ, जो साजन सांसों सांस तीन जोड़े बनते हैं, चारों वर्ण से न्यारे होके लिए नेंचर जागृत करना है, तो ऐसा मत विश्वास रख करके इसको धारण करो। साजन मत समाओ और चारों वेद अगम की अणबे जीव चितावन आया। चारों वेद अगम की अणबे, चारों वेद दही के समान है, और उनका जब मंथन किया तब मेरे को ये अगम का अणबे का ज्ञान आया कि चारों वेद को काट के आया। चारों वेदों का ज्ञान यानी दही, दही का ही तो मंथन किया। घी दही में से निकलेगा, दही के बिना घी किस में से निकलोगे? तो चारों वेद का मंथन कैसे किया? प्रथम बेकरी, मध्यमा कंठस्थ, पसंती हेर हृदय और परा गिगन कुलटेरे, ये चारों वाणी यानी रकार मकार मुखार वंश से बेकरी, ऊसास कागलिया के साथ में वो कंठस्थ है, और हृदय में जब उमंग होगा ऊसास उठेगा तो वो हेर पसंती हृदय हेर पसंती, और परागिगन यानी नाभि छिलकेगी उबकेगी, तब तो ऊपर से नीचे तक रोम रोम में शब्द उमंग हो जाएगा। वो चारों वाणी का। फिर महाराज फरमाते ये 7 पीढ़ियों का गुण है, और 7 पीढ़ियों से आगे ब्रह्म की 3 पीढ़ियां है, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म। ये तीनों पीढ़ियां कब लंघी जाएगी? कि अणबे ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे। ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म चक्षु किससे खुलेंगे? तो ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान के बिना खुलने वाले नहीं है। मन से खोलना चाहो तो नहीं खुलेंगे। अणबे ज्ञान का महाराज फरमाते उसको सारी समझ आएगी आध्यात्मिक निर्णय की, तब समझो ब्रह्म चक्षु से ही निर्णय होगा। ये सूरज चक्षु से या ज्ञान चक्षु से ये अणबे का निर्णय कर नहीं सकते। फिर दिव्य चक्षु का गुण आएगा अगम देश का 10 पीढ़ियों के आगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साजन मत समाओ, चारों वेद अगम की अणबे जीव चितावन आया। अरे पांडे सुन ले ज्ञान हमारा, पांडे सुन ले वेद हमारा, हमारा ग्रंथ है ये वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान। हमारा ग्रंथ सुन ले। पांडे माने पिंड में रहने वाली आत्मा, या पंडित को नहीं कह रहे हैं। साधु यानी साधना करने वाला, संत यानी आत्मा सत का संग करने वाला। ये तीनों के अर्थ जो समझ जाता है आध्यात्मिक अपने घट में, तो समझो ये मेरा ज्ञान समझ, नहीं तो मेरा अणबे ज्ञान समझ नहीं सकता, हमारे वेद का निर्णय कर नहीं सकता। हमारे वेद की महिमा कौन करते हैं? जाको शेष महेश्वर वंचे लगे सकल गट प्यारो। शेष महेश वंचना करते हैं और सबको बहुत प्यारा लगता है। कौन? ये अणबे ग्रंथ, अणबे ज्ञान की बहुत महिमा करते हैं। अरे शेष महेश क्या करे? सब आत्मदेव महिमा करते हैं ब्रह्म ज्ञान, तो सबको नरदे चाहिए और सबको केवल भक्ति चाहिए और संतों की सेवा चाहिए। सबको सूझता है, एक सिर्फ नर नारी को नहीं सूझता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अंतर माय अखंड लिव लागी सोई हरि को प्यारो रे लो। अंतर में अखंड लिव जब भी लगेगी जो परमात्म ब्रह्म का जो हरि का नाम है। हरि का एक ही नाम है, हरण करने वाला, यानी आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला एक ही ब्रह्म का नाम है। और इसको तुम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा रटना करोगे सदगुरु विधि से, तो वो निरंतर आ जाएगा। वो सतस्वरूप का निजी नाम है, वो एक ही है वो। तो फिर महाराज जो कहीं भी रहो, ग्रह क्या त्याग कहाँ घर बन है, फेर फार नहीं कोई रे। ग्रह में रहो, त्याग में रहो, जंगल में रहो, कोई महाराज फरमाते कारण नहीं, न फेर फार है। कहीं भी रहो,
बस क्षरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म की समझ आनी चाहिए। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की समझ आनी चाहिए कि कहते किसको है। घट के अंदर उतारो तो गीता का पूर्ण ज्ञान आ जाएगा, तो कमी रहेगी। साख गीता की भागों में, गीता की साख ये सारी बात, और वेद पुराण गीता सब महिमा करते हैं, सबके सानिध्य में ग्रंथ बना हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज को कोई इसमें फेर फार नहीं है। इस ग्रंथ को, भगवत वचनों को सत्य मानो। कई लोगों को तो इसमें सच्चाई नहीं आती, विश्वास ही नहीं होता। ये अनोखा नया कहां से आ गया हमारे को पास, तो इसकी कभी सुना ही नहीं। और अर्थ निर्णय भी करते हैं तो हमने तो कभी सुना ही नहीं। वाणी बाचने वाले नहीं समझते, और तो क्या समझे। तो कै सुखराम साची लागी ताही मुगत नर हो ही रहे। ये सच्ची लिवबल सिवरण जिसके लग जाएगा परमात्मा के नाम का, सांसों सार लिवबल सिवरण डोर चलती रहेगी, तो फिर आत्मा कभी भी महाराज फरमाते हैं संसार में भौंकती नहीं फिरे। 3 लोग 14 भवन में महाराज फरमाते हैं भौंकती नहीं फिरे। वो आत्मा परम मोक्ष में जरूर जाएगी, कि नहीं जाएगी? जरूर जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं जो आत्मा परम मोक्ष में चली जाती है तो उसकी यहाँ पहचान क्या? शरीर छत्ते, मरे बाद नहीं है, शरीर छत्ते, उसकी रहनी सहनी बता रहे। जुग में शोभा चाहूं नहीं सुख संपत्ति कोई। युग में मैं शोभा नहीं चाहता हूं। सबसे पहले जो शोभा चाहते अपने रूप की फोटो करा कुछ मैंने देते हैं, फोटो की आरती वारती करवाते हैं और करते हैं, तो ये जगत की शोभा ही है। और वाणी केवल की बांसते हैं, तो जगत की शोभा नहीं हुई क्या? अगर शोभा चाहते तो सुखराम जी भी फोटो छोड़ के जाते। तो युग में शोभा चाहूं नहीं सुख संपत्ति कोई, न सुख चाहूं न संपत्ति चाहूं। पर यहाँ तो सब भेंट पूजा लेते हैं, सब दान लेते हैं, सब हमने विधि बताई। गुरु हो गए, तुम चेले हो गए, तो गुरु को दक्षिणा दो। बोलो, वो आए जगह हजारों रुपए दक्षिणा लेता है। जो कुशाल राम जी को चेलो आए भीलवाड़ा, अनुभव दास जी हजारों रुपये ले गए, लाखों रुपये बढ़ा रखे। तो महाराज फरमाते यहाँ लिख रहे सुखराम जी, सुख संपत्ति कोई न संपत्ति पास रखता है, न कोई सुख की इच्छा रखता है, और करामात करतूत की इच्छा नहीं मोही। कोई ऐसा सूरमा मन को समझावे, इस मन को समझाना, बैराग वृत्ति लाना, कोई ऐसा है जगत में जो करामात करतूत इच्छा की मैंने प्रधानता नहीं देवे। और जो प्रधानता देता है बाँचने वाला हो चाहे सुनने, वो सब यही रहने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों दे व्यवहार संसार सा देखना, माई चूर ब्रह्मंड जावे। देह व्यवहार का संसार सा देखना, चाहे बाँचने वाला हो चाहे। महाराज फरमाते वो संसार में ब्रह्मंड चूर अगम देश पेड़िया दस आगे। वापिस आओ ना, अगम देश पेड़िया दस, मेरा 10 से 12 सामान रखा देना। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ऐसा संत का गुण है, ऐसा वैरागी का गुण है, ऐसा मन को वैरागी बनाओ, तन को जगत को सौंप दो, और अगम देश पेड़िया दस आगे। आनंद लोक का है गुरु न्यारा, मासंग कुदरत जाए, कुदरत कला जागृत होगी, रोम रोम में निरंकार हो जाएगा, और आत्मा परम पद की प्राप्ति कर लेगी। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। धन्य
अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा सबने राम राम, सबने राम राम, सबको राम राम। राम सा सबने राम राम। राम 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 राम।